क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 हेंस से और अदरवाइज इवेल्युएट। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया गया था उसी से ये मिलता जुलता है। चलिए, तो सबसे पहले x प्लस 1 की पावर 6 है। ओके, आप इसको 1 प्लस एक्स भी कर सकते हैं। x प्लस 1 के पावर 6 इज इक्वल टू 6c0 इंटू एक्स के पावर 6। 1 का कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिखते हैं 1 की पावर 0 प्लस 6c1 एक्स के पावर 5 इंटू 1 के पावर 1 प्लस 6c2 इंटू एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 4 इंटू 1 के पावर 2 प्लस 6c3 इंटू एक्स के पावर 3 इंटू 1 के पावर 3 प्लस 6c4 इंटू एक्स के पावर 2 इंटू 1 के पावर 4 प्लस 6c5 इंटू एक्स के पावर 1 इंटू 1 के पावर 5 प्लस 6c6 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू 1 के पावर 6। चलिए, इम्प्लाइज दैट 6c0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1, तो मिला सिर्फ हमको x के पावर 6। 6c1 की वैल्यू आपकी 6 होती है, 6 की वैल्यू 6 होती है, तो ये प्लस 6x के पावर 5। यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर 1 है तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 6c2 की वैल्यू 15 होती है। चेक कर लीजिए, 6c2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 6 5 फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया, 15 आ गया, इसकी वैल्यू 15, तो प्लस 15 किसकी वैल्यू 6c2 की, 6c2 ये मिला आपका x के पावर 4 प्लस 6c3 की वैल्यू 6c3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू 6, ये फैक्टोरियल 3 कैंसल, 20, 6c3 विल बी 20 एक्स क्यूब। 6c4 इज जस्ट लाइक 6c2, 6c2 की वैल्यू 15 होती है, तो ये आपका प्लस 15x स्क्वायर। 6c5 की वैल्यू 6 होती है, 6x और 6c6 की वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला जुला के 1 के पावर 6 1। अब यहाँ पे एक आसानी ये है कि x माइनस 1 के पावर 6 गेट करना है। x माइनस 1 के पावर 6, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ऑड पावर है, देखिए ये ऑड पावर, आपका ये ऑड पावर, ये ऑड पावर, इससे पहले जो पॉजिटिव सिंबल है इसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। बाकी जो इवन पावर्स है, ठीक है, वो क्वांटिटी विल बी रिमेन सेम। जहाँ जहाँ ऑड पावर है आप उसको वहाँ उस जो प्लस है उसको माइनस करिए, तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा x के पावर 6 ये सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका माइनस 6x के पावर 5 होगा, ये आपका 1 के पावर इवन है तो आपका 15x के पावर 4 ही रहेगा। ये 6c3 1 के पावर 3 है तो ये माइनस 20x क्यूब रहेगा। ये आपका
6C4 जो 1 के पावर 4 है, इवन है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये 5 निगेटिव है, 5 ऑड है तो ये निगेटिव हो जाएगा, -6x, और ये आपका प्लस। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में जो है ये फाइंड करना, x + 1 के पावर 6 प्लस x - 1 के, ये पॉजिटिव, उसमें निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को विदाउट चेंजिंग द साइन आप उसको ऐड कर दीजिए। तो जब इसको ऐड करेंगे इस तरीके से, x + 1 के पावर 6 प्लस x - 1 के पावर 6 इक्वल, ये दोनों प्लस है, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख लिया जाए। ये आपका 2x के पावर 6, 15, 30 x के पावर 4 प्लस 30 x स्क्वायर, और ये +2। क्लियर? तो इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x के पावर 6 प्लस 30x के पावर 4 प्लस 30x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब इसके बाद ये एक पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में बच्चों इवेल्युएट √2 + 1 के पावर 6 प्लस √2 - 1 के पावर 6। इवेल्युएट √2 + 1 के पावर 6 √2 - 1 के पावर 6। तो पुटिंग x है, √2 की जगह पे क्या है, x है, x = √2 पुट कर दीजिए, और बस 1 तो 1 ही है, x की जगह पे सिर्फ √2 पुट करना है, ना। बाकी 1 तो 1 ही है, इसको कंपेयर करेंगे तो 1 सेम है, सिर्फ x की जगह पे √2 पुट करना है। तो बच्चों 2 हो गया, √2 के पावर 6 हो गया, प्लस 30 √2 के पावर 4 हो गया, प्लस 30 √2 के पावर 2 + 1। implies that 2 √2 के पावर 6 है, √2 के पावर 6 है, क्या हो सकता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 के पावर अगर 6 है तो यू में राइट √2 के पावर 1/2 उसके ऊपर 6। ओके, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 6/2, 2 के पावर 3 यानी 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 8। कैसे आई, यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहा हूँ। ये √2 के पावर 6 है, इसको आप लिख सकते, √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, और उसके ऊपर 6 है। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो 2 के पावर 6/2 हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 2 3 × 6, इसकी वैल्यू 8 आई इस तरीके से। तो ये 8 हो गया, और प्लस अब देखिए ये √2 के पावर 4 है, तो इसको भी लिख लीजिए 2 के पावर 1/2, और उसके ऊपर 4 है, तो 2 के ऊपर 4/2, 2 के ऊपर 2 × 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो 430 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 1 इम्प्लाई दैट 2 8 प्लस ये 120 प्लस 60 प्लस 1 इम्प्लाई दैट 2 ऐड करिए ये 180 और 188 189 ये हो जाएगा 189 सही है ना। 120 180 188 और एक कितना आ जाएगा 89। कितना आंसर आ रहा है? आंसर तो डिफर कर रहा है 198 आ रहा है 198। कुछ मिस्टेक हुई 30। ये आंसर गलत आ रहा है बच्चों, कहीं मिस्टेक हुई है, मिस्टेक कहीं हुई है। मिस्टेक 15 देखिए यहाँ मिस्टेक हुई है। ये 15 है पावर 4 है, ये 15 है, दोनों ऐड हो गया है तो इसको आप 15 करिए। ये आपका 15 है और ये भी 15 है। नहीं 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 30x⁴ सही तो था। x⁴ अच्छा 2 कॉमन लिए तो ये बन गया 15 में। 2 कॉमन लेने पे ये बना 15, ये भी बना 15, यही गलती है 15 अब सही है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों 15, ये भी आपका ये 15, ये भी 15। तो दिस विल गिव 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 8 प्लस 15 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी 4 प्लस 15 2 ज़ा 30 प्लस 1, ठीक है ना। ये 2 के पावर 1/2 2 to the 4 सही है। दिस विल गिव 2 8 60 प्लस 30 प्लस 1 860 90 2 इंटू फिर गलती, अब कहाँ गलती, implies that 2 इंटू ये 60 30 90 98 98 99 198 will be आंसर। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very important। show that 9 के पावर n plus 1 minus 18 minus 9 is divisible by 64 when your n is a positive integer। तो here 9n plus 1 let suppose let मान लीजिए 1 plus a ले लीजिए या x ले लीजिए, क्या लें बोलिए, x ले लें 1 प्लस एक्स, नहीं ए ले लीजिए ताकि एक्स और एन में कन्फ्यूजन न रहे। 1 प्लस ए के पावर एन इज इक्वल टू वॉट, एन सी 0 इंटू 1 के पावर एन इंटू ए के पावर 0, लेकिन n प्लस 1 लेना है, सॉरी हमको n प्लस 1 लेना है। तो 1 प्लस
ए के पावर n प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन सी ज़ीरो इंटू वन वन ही रह जाएगा, ए के पावर ज़ीरो प्लस n प्लस वन सी वन इंटू ए के पावर वन प्लस n प्लस वन सी टू इंटू ए के पावर टू प्लस n प्लस वन सी थ्री इंटू ए के पावर थ्री प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। आप ए की जगह पे x भी लिख सकते हैं। implies that here वन प्लस ए के पावर n प्लस वन है इक्वल n प्लस वन सी ज़ीरो का मतलब क्या होता है, वन होता है। n प्लस वन सी ज़ीरो यानी n प्लस, मैं चेक कर रहा हूँ, ये इक्वल फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल ज़ीरो फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस ज़ीरो इक्वल ये फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू वन, तो ये वन हो जाएगा। क्लियर। और फैक्टोरियल n प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, n प्लस वन सी वन की वैल्यू फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस वन। दिस विल बिकम फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n। इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो n प्लस वन इंटू ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस हो जाएगा, तो आपका फैक्टोरियल n प्लस वन यानी या n प्लस वन मिला। इसी तरीके से फैक्टोरियल n प्लस ये n प्लस वन सी टू का मतलब n प्लस वन इंटू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन वन, तो ये फैक्टोरियल n माइनस वन से वो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, चेक कर लीजिए इसको भी, n प्लस वन सी टू फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो फैक्टोरियल n माइनस वन, n प्लस वन माइनस टू तो माइनस वन हो जाएगा। ये n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल n माइनस वन, तो टू फैक्टोरियल n माइनस वन कैंसल। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों n प्लस वन ये वन हो गया इंटू ए के पावर ज़ीरो वन हो गया, n प्लस वन की वैल्यू n प्लस वन इंटू ए प्लस n इंटू n प्लस वन होगा बाई फैक्टोरियल टू इंटू ए स्क्वायर प्लस n प्लस वन, फिर उसके बाद n माइनस वन फैक्टोरियल थ्री इंटू ए क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 9 के पावर n प्लस वन लाने के लिए पुट a इज इक्वल टू 8 रखेंगे। जब पुट a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस वन इक्वल ये 1 प्लस 8 रखेंगे तो 8 प्लस वन यानी 9, किसकी जगह, a की जगह पर रखना है, सॉरी, तो ये n प्लस वन इंटू 8 प्लस n इंटू n प्लस वन बाई टू, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस n इंटू n प्लस वन इंटू n माइनस वन बाई सिक्स, ये 8 के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इम्प्लाई दैट इट्स वैल्यू विल बी व्हाट, 9 n प्लस वन। देखिए LHS शो कर रहा है 9 n प्लस वन इक्वल 1 प्लस इंटू कर दीजिए 8 n प्लस 8 n प्लस 8 प्लस n इंटू n प्लस वन बाई टू, ये आपका 64 हो जाएगा, प्लस n इंटू n प्लस वन इंटू n माइनस वन, ये 8 के पावर 3 बाई 6 प्लस एंड सो ऑन। दिस विल गिव n 9 n प्लस वन 8 और ये 1 9 हो जाएगा और ये 8 इक्वल, तो पहले 8n है कि पहले 9 है, माइनस 8n, तो इसको करिए 8n
और ये 8 और 1 1 9 हो जाएगा। और ये आपका प्लस 64 n इंटू n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 8 के पावर 3 यानी 64 इंटू 8 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, प्लस एंड सो ऑन। इम्प्लाइज दैट इसको इधर लेके आइए, 9 के पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये इक्वल 64। ठीक है, कॉमन अगर ले लेंगे तो ये n इंटू n प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 8 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये आप क्या देख रहे हैं, 64 इंटू अदर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे 64 एकदम स्टार्टिंग में आया है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 64। देखिए क्लियर हो गया, बोलिए। वेन एवर इन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये डिविजिबल बाय 64 है। जब इसको आप 64 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सो इट इज डिविजिबल बाय 64। शुरू में अगर 64 आ रहा है तो इट मीन्स दिस क्वांटिटीज आर, ठीक है, डिविजिबल बाय 64। चलिए ये हो गया, ये 1 है और n प्लस 1। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है बच्चों। प्रूव दैट समेशन फ्रॉम 0 to n r इज इक्वल टू 0 to n 3r NCr इज इक्वल टू 4 के पावर n। ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए बच्चों, समेशन का मतलब ये कि आप r की वैल्यू 0 से लगाए, पुट करते जाइए, पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक पुट करना है, n तक। तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 3r n c r इक्वल, जब r इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या देगा, 3 के पावर 0 फिर n c 0, ओके, n c 0, फिर उसको की समेशन है प्लस 3, ये 3 के पावर 1 n c 1 प्लस 3 के पावर 2 n c 2 प्लस 3 के पावर 3 n c 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट 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 n c 3 के पावर n c n। चलिए ये इक्वल 3 के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मिला क्या, n c 0 प्लस 3 के पावर 1 n c 1 3 के पावर 2 n c 2 प्लस 3 के पावर 3 n c 3 डॉट 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 3 के पावर n c n। n c 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलिए। ये अगर आप कॉमन ले लें तब भी चल जाएगा, 3 ये n हो जाएंगे, 3n और इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2
प्लस 3 के पावर 3 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। अब ज़रा सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर हमारे पास 1 प्लस 3 के पावर n है। सोचिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एन सी ज़ीरो इंटू 1 के पावर n इंटू 3 के पावर 0, ओके, प्लस एन सी 1 इंटू 1 के पावर n माइनस 1 ही रहे 3 के पावर 1 प्लस एन सी 2 3 के पावर 2 प्लस एन सी 3 के पावर 3 डॉट 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 एन सी एन 3 के पावर n। देखिए जब इसको देखेंगे RHS को तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये भी 1, तो 1 प्लस 3 ये n हो गया, 3n हो गया, प्लस 3 के पावर 2 n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, ओके, प्लस 3 के पावर 3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। मतलब इस पूरे को हम ये लिखे हैं, ये देखिए ये पूरा 1 प्लस 3, तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 के पावर n। तो ये 1 प्लस 3 के पावर n को और क्या लिख सकते हैं हम, यानी ये 4 के पावर n हो जाएगा। ये आपका RHS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। ये हो गया 4 के पावर n। दिस चैप्टर हैज़ बीन एंडेड and this exercise also has been ended. Tomorrow I will start the next chapter.